गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सात संगत को सच्चा प्रेम क्या है के बारे में समझा रहे हैं। हम बाहरी रसों भोगों के फल स्वरूप पैदा होने वाले प्यार को प्रेम नहीं कहते। हर कोई कहता है कि मैं परमात्मा से प्यार करता हूँ, मैं फलाने आदमी से प्रेम करता हूँ, परंतु ऐसे कितने आदमी हैं जो ये जानते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम किसी से लगना जानता है, यह दिल का सवाल है, बुद्धि का नहीं। जब तक कुछ मांगता है तो इसमें से लहरें उठती हैं और जिधर इनको किया जाए उधर इसका प्रतिक्रम होगा। यहाँ तक कि प्रेम बादशाहों को भी धरती पर लाकर बिछा देता है। यह हर चीज देना जानता है जिसमें तन और आत्मा दोनों शामिल हैं। यह तो जिस दिल से दिल लगा हो उस पर न्यौछावर होने का विषय है। प्रेम करना हमारी आत्मा का स्वभाव है। परमात्मा प्यार है और हमारी आत्माएं भी, क्योंकि प्रेम के उस महान समुद्र की ही बूंदें हैं, इसलिए ये भी प्यार देहधारी है। पर प्यार किसी से जुड़ना चाहता है। आत्मा जिसका प्यार परमात्मा से होना चाहिए था, संसारिक वस्तुओं और बाहरी भोगों से जुड़ गया और यह मोह में बदल गया। आप कहाँ जाते हो? जहाँ आपका मोह होता है, जिसका आपके दिल में प्यार होता है। अगर आपका प्यार सांसारिक वस्तुओं से है तो कुदरती है कि बार बार दुनिया में आओगे। अगर ये प्यार परमात्मा या परमात्मा देहधारी से है तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ वह जाएगा। जब वह जन्म मरण के चक्र में नहीं है तो आप इसमें कैसे आ सकते हो? वह पिता परमात्मा इस तरफ से आता है और उसके पास वापस चला जाता है। उसकी आत्माओं को वापस परमात्मा के पास ले जाने की ड्यूटी लगी होती है। इसलिए प्रेम वह है जो परमात्मा के साथ है, नहीं तो यह मोह है। जरा अपने दिल के अंदर झांक कर हमें देखना होगा कि हम क्या चाहते हैं और हमारा असल प्यार किसके साथ है। याद रखो कि प्यार व्यापार नहीं तो नहीं है, यह तो सब कुछ न्यौछावर करना जानता है। अब ऐसा प्यार कैसे बने? जिसके साथ आपका प्यार होता है उसकी याद हमेशा उसके दिल में बनी रहती है। दिन रात प्रभु की याद बनाकर रखो। बस इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी ऐसे पुरुष की संगत में बैठो जो परमात्मा के प्यार और खुमारी से लबालब भरा हुआ है। उसकी आत्मा सदा प्रभु प्यार और खुमारी से भीगी रहती है। जैसी संगत आप बैठोगे वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर किसी पहलवान के पास बैठोगे तो पहलवान बनने का शौक पैदा होगा। अगर किसी विद्वान के पास बैठोगे तो साहित्य में रुचि बढ़ेगी। और अगर ऐसे पुरुष की संगत में बैठोगे जो प्रभु प्यार से छलक रहा है तो कुदरती है ऋषियों द्वारा उससे आप को प्रभु प्यार मिलेगा। कुरान में लिखा है हर आशिक के लिए किसी माशूक की जरूरत होती है। हम चेतन आत्मा है, हमारा प्यार महाचेतन प्रभु से होना चाहिए। हम संसार से प्यार कर बैठे हैं, इसीलिए बार बार संसार में आते हैं। इसलिए हमारा प्यार परमात्मा से होना चाहिए। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब हम गुरु की संगत में बैठें, क्योंकि वह परमात्मा देहधारी होता है और प्रभु शक्ति से भरपूर होता है। कुदरती है आपको ऋषियों द्वारा प्यार मिलेगा जो आपकी आत्मा में दाखिल हो जाएगा।
प्यार कोई हील हुज्जत नहीं जानता, यह तो केवल सेवा और कुर्बानी करना और जानता है। मैं अभी अभी एक बादशाह की साखी बता रहा था कि जिसकी 4 पत्नियां थी, वह किसी दूसरे देश में जा रहा था। उसने अपनी पत्नियों से पूछा कि वे कौन कौन सी चीजें पसंद करती हैं, वह उनके लिए क्या क्या लाए। हर एक पत्नी ने अपनी अपनी मनपसंद वस्तु जिससे वह प्यार था बताई, परंतु सबसे छोटी पत्नी, जो सबसे ज्यादा अपने पति से प्यार करती थी, उसने उसको लिखा, मुझे आपकी ही जरूरत है, इसके बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही वापस आ जाओ। कुदरती है कि जब राजा वापिस आया तो उसने चीजें तो अपनी दूसरी पत्नियों को भेज दी और आप छोटी पत्नी के पास चला गया। यह सिर्फ आपकी इसलिए बताया है मैंने कि आपको वही कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। संतों ने फरमाया है, पिता कृपाल आज्ञा ये कीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। हम ऊपर से तो कह देते हैं कि ऐ परमात्मा हमें आपकी जरूरत है, परंतु अंदर से सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। अगर आपके दिल में प्रभु के लिए सच्चा प्यार है तो वह आपके पास आएगा, आपको उसके दर्शन अवश्य होंगे। परंतु आम तौर पर हम दुनिया की चीजें चाहते हैं, और यहाँ भी और अगले जन्म के लिए भी। जो प्रभु का ख्याल करते हैं वे ना तो दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते हैं और न ही प्रलोक की दौलतों के पीछे। वे केवल एक ही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, राज ना चाहूं, मुक्ति ना चाहूं, मन प्रीत जन कमला रे। अगर सचमुच ऐसी तड़प हमारे दिल में है तो कुदरती है कि परमात्मा हमें जरूर मिलना चाहिए, वह हमारे पास आएगा। चरण शरण गुरु एक, पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि असल में हम क्या चाहते हैं। क्या हम यहाँ सांसारिक वस्तुओं के लिए आए हैं? क्या हम यहाँ दुनिया में नाम और शोहरत के लिए आए हैं? क्या हम इस संसार के या प्रलोक के पदार्थ प्राप्त करने के लिए आए हैं? क्या हम सचमुच ही जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहते हैं? एक सच्चा प्रेमी इन वस्तुओं में से किसी को नहीं चाहता, वह परमात्मा केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। यह सबसे उत्तम उद्देश्य है जो हम मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं और किसी में नहीं। आपने ईमानदारी से अपना अंदर देखकर फैसला करना है कि आप क्या चाहते हो। अगर परमात्मा को चाहते हो तो वह आपको जरूर मिलेगा, अगर कुछ और चाहते हो तो वह भी मिलेगा, बस आपको इच्छा पूरी होगी। परंतु क्या एक बादशाह के पास जाकर आप उससे ठिकरियां और साधारण पत्थरों की मांग करोगे? इसके लिए हमें हर रोज देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, तप करना, तीर्थ यात्रा या कई किस्म के कर्म कांड करने आपके प्रेम की यात्रा पर निर्भर है। अगर तो आपका प्यार परमात्मा के लिए बन गया है फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो आप आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। काम केवल सूरत का है, चाहे इधर लगा लो चाहे प्रभु की तरफ। भारत में बुल्ले शाह एक संत हुए हैं। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचे तो उस समय वह एक बाग में इधर उधर पौधे लगा रहे थे। बुल्ले शाह ने पूछा, परमात्मा कैसे मिल सकता है? बुल्ले शाह के गुरु ने उत्तर दिया, बड़ा आसान है, रब दा की पाना, इधरों पुटना,
उधर लाना। इसलिए आपको अपना ध्यान संसार से हटाकर प्रभु की तरफ मोड़ना है। बस परमात्मा पहले ही आपके अंदर है, वह कहीं आसमानों पर नहीं रहता। वह ताकत है जो आपके अंदर बैठकर आपको कंट्रोल कर रही है। इसलिए यही बात है जो हमें समझनी है। जरा देखो आप कहाँ खड़े हो। अगर आपके दिल में परमात्मा या परमात्मा देहधारी गुरु की तलाश है तो आप सचमुच प्राप्त कर लोगे। ये बातें जिनकी हमें हर रोज पड़ताल करनी है और देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी न किसी समाज में दाखिल होकर कोई ना कोई अभ्यास करते हुए हमें वर्षों बीत गए हैं। फल क्या मिला, हमें फायदा क्या मिला? क्या आपका परमात्मा के साथ प्रेम बन गया? अगर है तो आपने मानव देह का ठीक फल प्राप्त कर लिया है। अगर नहीं तो फिर आपने बार बार संसार में आने की तैयारी की है। इसलिए प्यार के लिए किसी दिखावे, रस्मों और बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं। इसमें आपके शरीर की भी जरूरत नहीं। यह तो आपका और परमात्मा का आपसी मामला है। मानव देह आपको मिली है, ये सुनहरी मौका है। इसमें आपने अपनी सूरत परमात्मा की तरफ लगानी है। आप वहीं जाओगे जहां आप जुड़े हुए हो। बड़ी स्पष्ट बात है। इसके लिए किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं। अगर सचमुच ही आपका दिल परमात्मा से या गुरु के साथ हो गया है तो स्वाभाविक है आप वापस नहीं आओगे। आप वहीं जाओगे जहां वह जाएगा। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।